ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदों का ब्रेन है उपनिषद, और उपनिषदों में एक हेड, उपनिषदों में हेड कौन सी उपनिषद है? मुंड। मुंड माने क्या होता है? हेड। मुंडक उपनिषद। हेड मास्टर बोलते हैं ना, हेड मास्टर। मास्टरों में हेड, हेड मास्टर। उसी तरह उपनिषदों में हेड मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद का वर्ष नंबर 12। मुंडक उपनिषद का 12वां मंत्र इस प्रकार से है। परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात न अस्ति अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत समित पाणी है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो ये मंत्र इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है कि पूरे संसार में सभी को खुली चुनौती दे रहा है। क्या है खुली चुनौती? परीक्ष्य लोकान। लोक माने होता है जगत, लोक माने होता है संसार। संसार की परीक्षा करके देख लो बच्चों। संसार में जितनी भी तुमसे खोज हो सके खोज कर लो। और तुमको चुनौती है जो तुम यहाँ पर पूर्ण सुखी हो जाओ। देखिए क्या कह रहा है मंत्र, परीक्ष्य लोकान। तो यहाँ पर केवल इसी पृथ्वी लोक से मतलब नहीं है, ये उपनिषद है, श्रुति है। श्रुति कहती है कर्मों से प्राप्त होने वाला जो भी कुछ है, तो कर्मों से अच्छे कर्मों को पुण्य कहते हैं। तो पुण्यों से प्राप्त होने वाला लोक, ऊंचे ऊंचे लोक, स्वर्ग आदि, उनकी भी परीक्षा करके देख लो। वहाँ से भी एक दिन गिरना पड़ेगा। जब पुण्य खत्म हो जाएंगे, जितने पुण्य यहाँ कमाए हो वो सारे पुण्य रूपी डॉलर खत्म हो जाएंगे, तो फिर यहीं पर आकर के किसी गर्भ में उल्टे लटक जाओगे। कितनी जबरदस्त चुनौती है उपनिषदों की। क्या कहता है मंत्र, परीक्ष्य लोकान। कर्मों से इस जगत में जो भी प्राप्त होता है वो, और किसी भी लोक में पुण्यों से जहाँ तक कर्मों से पहुँच सकते हो, परीक्ष्य, उसकी परीक्षा करके देख लो। अगर तुमने ठीक से परीक्षा करी तो क्या कहता है मंत्र, परीक्ष्य लोकान कर्मचितान। कर्मचितान, कर्मों से जो इस संसार में प्राप्त होता है उसकी परीक्षा कर लो, और अच्छे कर्मों से पुण्यों से प्राप्त होने वाले ऊंचे लोकों की परीक्षा कर लो। तो श्रुति मंत्र कहता है निर्वेदम आयात। निर्वेदम माने क्या होता है? वैराग्य। वैराग्य आ जाएगा। क्यों वैराग्य आ जाएगा? क्योंकि तृप्ति नहीं मिलेगी, है ना। चाहे जितनी स्त्रियों से विवाह कर लो, लेकिन तुम्हारा दुख खत्म नहीं हो सकता। चाहे जितना धन कमा लो, खुली चुनौती है वेदों की। तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारा दुख खत्म नहीं हो सकता। चाहे जितनी प्रतिष्ठाएं कमा लो, चाहे चारों दिशाओं में तुम्हारे जय जयकार गूंजे, लेकिन तुम्हें पूर्ण तृप्ति नहीं मिल सकती। गजब की चुनौती है। क्या कहता है मंत्र,
परीक्ष्य लोकान कर्मचितान, कर्मों से प्राप्त होने वाले लोगों की परीक्षा करके देख ले। जीव, मेरी खुली चुनौती है। निर्वेदम आयात, तुझको वैराग्य आ जाएगा। न अस्ति अकृतः कृतेन, ये जो परमात्मा है ना, ये जो स्वरूप है ना, ये अकृत है, ये कर्मों से नहीं मिलता है, ये तो पहले से अपना स्वरूप है। न अस्ति, नहीं है, अकृतः कृतेन, ये जो अकृत है ना, ये जो अपना स्वरूप है, आत्मा है, ये कर्मों से नहीं मिलता है, ये अकृत है। उसके बाद क्या कहते हैं, अरे वो तो ठीक है, लेकिन हम कैसे इस आत्मा को पहचाने, कैसे इसको पाएं? तो बोले पाना क्या है बच्चों, ये तो पहले से ही यहीं पर मौजूद है। सो साहब सत सदा हुजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। नानक साहब। तो अच्छा, तो पाना नहीं है? बोले नहीं, पहचानना है। तो बोले कैसे पहचाने? तो इसी मंत्र में आगे बताते हैं, तद विज्ञानार्थम, तद माने उसे, विज्ञानार्थम माने जानने के लिए। किसे जानने के लिए? इसी शरीर में व्याप्त परमात्मा को जानने के लिए। तद विज्ञानार्थम सा माने वह, गुरुम एव, एव माने ही, गुरु के पास ही, अभिगच्छेत जाना चाहिए। अगर उस परमात्मा को इसी शरीर में पहचानना है, तद विज्ञानार्थम, सा माने वह, गुरुम अभिगच्छेत, गुरु के पास जाना चाहिए। तो बोले हम अपने नौकर को भेज देंगे। तो बोले कि नौकर को ही पहचान हो जाएगी। तो बोले हम अपने अम्मा बाबू को भेज देंगे। तो बोले उन्हीं को पहचान हो जाएगी। खुद तुमको जाना है। सा माने वह खुद गुरु के पास जाए। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत, समित पाणि, पाणि माने हाथ, हाथ में समिधा लेकर के, हाथ में श्रद्धा लेकर के, गुरु के शरीर के लिए अगर कुछ आवश्यक हो, रोटी, अगर भूखा हो तो रोटी, जड़ा रहा हो तो एक कंबल, है ना, और अगर वो गुरु समृद्ध है तो हाथों में श्रद्धा भर के, समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय जिसे श्रुतियों का ज्ञान हो, ब्रह्मनिष्ठम जिसे ब्रह्म में निष्ठा होए, जिसे संसार में कहीं निष्ठा ना हो, संसार को परीक्षा करके देख चुका हो। कैसे परीक्षा करके देख चुका हो? examined this word very minutely and not found in order, hence rejected. ऐसी परीक्षा करके देख चुका हो। तो फिर कितना बढ़िया मंत्र है। इस प्रकार से अपने स्वरूप को पहचान कर और वो माला माल हो जाता है, परमात्मा को पा जाता है, मरने पर नहीं, जीते जी पा जाता है। ओम शांति शांति शांति।